प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है मीडिया प्रभाव सिद्धांत, यानी कि मीडिया इफ़ेक्ट्स थियरी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी मीडिया के संपर्क में आते हैं तो हमारे ऊपर उसका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। प्रातः हम बेचैनी से समाचार पत्र का इंतज़ार करते हैं, भले ही हम मीडिया के बहुत बड़े निंदक क्यों ना हों, हम मीडिया की कितनी भी निंदा क्यों न कर लें, परंतु प्रातः हम सभी को समाचार पत्र की प्रतीक्षा रहती है और वह नहीं आता तो एक बेचैनी सी होने लगती है। जब हम समाचार पत्र को पढ़ते हैं तो एक कौतूहल सा होता है, एक जिज्ञासा सी होती है, एक प्रतिक्रिया होती है पढ़ने के बाद, और किसी न किसी प्रकार से वह समाचार पत्र हमारे अंदर प्रभाव डालता है, हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारी सोच पर, हमारे दृष्टिकोण पर। यानी कि किसी प्रकार का एक वह समाचार पत्र एक उद्दीपन उत्पन्न करता है और जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर प्रतिक्रिया होने लगती है। उसी प्रकार पूरे समाज पर समाचार पत्र का, या हम किसी अन्य मीडिया की बात करें, चाहे वह फिल्म हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, न्यू मीडिया हो, सभी का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जाने माने अमेरिकी संचार वैज्ञानिक डेनिस मैकक्वील ने अपनी पुस्तक मास कम्युनिकेशन थियरी में यह लिखा है कि कोट, "We buy certain goods and services because of the ads in the media goes to a film praised in the review published in a newspaper." तात्पर्य यह कि हम मीडिया से प्रभावित होकर अपने जीवन में कुछ न कुछ सामान, कुछ न कुछ वस्तु, कुछ न कुछ सेवाओं को अवश्य ही खरीदते हैं, और कई बार हम समाचार पत्र में फिल्म की समीक्षा की प्रशंसा को पढ़कर भी उस फिल्म को देखने जाते हैं। पुस्तक की समीक्षा की प्रशंसा को पढ़कर भी उस पुस्तक को खरीद लेते हैं या लाइब्रेरी में जाकर उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर एक अन्य संचार वैज्ञानिक जोसेफ क्लैपर की विचारधारा मीडिया के प्रभाव को लेकर थोड़ी भिन्न है। उनकी विचारधारा मीडिया के प्रभाव को लेकर थोड़ी नकारात्मक है। उनका ऐसा मानना है कि जब बच्चे फिल्मों में कोई हिंसा देखते हैं तो उसकी नकल करने लगते हैं, बुजुर्गों का नकल करने लगते हैं। वो फिल्म में जो फाइटिंग सीन देखते हैं उसको देखकर वो घर पर आकर भी अपने मित्रों के साथ वो फाइटिंग करने का वो नकल करते हैं। उन पर एक उसके नकारात्मक चीज़ का अधिक और सरलता पूर्वक उनके ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है। उसी तरह एक अन्य संचार वैज्ञानिक एल्बर्ट बांडूरा का भी ऐसा मानना है कि बच्चे फिल्मों में हीरो की महिमा मंडन को देखकर उसकी कॉपी, उसका नकल, उसका अनुकरण करते हैं और हीरो की तरह ही विलेन पर एक हिंसा, जैसे हीरो विलेन पर हिंसा करता है उसी प्रकार वह उस पर समाज के अन्य लोगों पर नकल करते हुए हिंसात्मक होने लग जाते हैं। डेनिस मैकक्वील ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है कि व्यक्ति मीडिया से इतना अधिक प्रभावित होता है कि हमारे मन मस्तिष्क पर मीडिया की सूचनाओं एवं छापों की भरमार रहती है जब हम मीडिया को अधिक पढ़ते हैं। कोट, "Our minds are full of media derived informations and impressions. We live in the world saturated by media sounds and images." Unquote। मित्रों, यहाँ मीडिया के प्रभावों को हम कई श्रेणियों में, कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कॉग्निटिव मीडिया इफ़ेक्ट्स, यानी कि बोधात्मक या संज्ञानात्मक मीडिया प्रभाव, अफेक्चुअल मीडिया इफ़ेक्ट्स, यानी कि भावात्मक मीडिया प्रभाव, बिहेवियरल मीडिया इफ़ेक्ट्स, यानी कि व्यवहारवादी मीडिया प्रभाव, लॉन्ग टर्म मीडिया इफ़ेक्ट्स, यानी कि दीर्घकालिक मीडिया प्रभाव, शॉर्ट टर्म मीडिया इफ़ेक्ट्स, यानी कि लघुकालिक मीडिया प्रभाव, डायरेक्ट मीडिया इफ़ेक्ट्स, यानी कि प्रत्यक्ष मीडिया प्रभाव, इनडायरेक्ट मीडिया इफ़ेक्ट्स, अप्रत्यक्ष मीडिया प्रभाव, इंटेंडेड चेंज, इच्छित
परिवर्तन, इंटेंडेड चेंज इफेक्ट्स यानी इच्छित परिवर्तन प्रभाव, अनइंटेंडेड चेंज इफेक्ट्स यानी कि अनिच्छित मीडिया प्रभाव, रीइंफोर्समेंट मीडिया प्रभाव, रीइंफोर्समेंट मीडिया इफेक्ट्स यानी कि पुनर्बलन मीडिया प्रभाव, एंड प्रिवेंटिव मीडिया इफेक्ट्स यानी कि निषेधात्मक मीडिया प्रभाव। तो मीडिया के बहुत प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं हमारे ऊपर, यानी कि सकारात्मक भी, अति सकारात्मक भी, नकारात्मक भी, अति नकारात्मक भी, सामान्य भी, बोधात्मक भी, संज्ञात्मक भी, भावात्मक भी, व्यवहारवादी भी, दीर्घकालिक भी, लघुकालिक भी, प्रत्यक्ष भी, अप्रत्यक्ष भी, इच्छित भी, अनिच्छित भी, और पुनर्बलन प्रभाव, इसके अलावा निषेधात्मक प्रभाव। इस प्रकार के कई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं, समाज के ऊपर पड़ते हैं। और दोस्तों, जहाँ तक मीडिया इफेक्ट्स थियरी का सवाल है, अर्थात मीडिया प्रभाव सिद्धांतों का सवाल है, तो ये सिद्धांत भी कई प्रकार के हैं। पहला, डायरेक्ट इफेक्ट्स थियरी यानी कि प्रत्यक्ष प्रभाव सिद्धांत, लिमिटेड इफेक्ट्स थियरी सीमित प्रभाव सिद्धांत, क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स थियरी यानी कि संचयी प्रभाव सिद्धांत, फिर कल्टीवेशन थियरी, फिर एजेंडा सेटिंग थियरी यानी कि एजेंडा सेटिंग प्रभाव, फिर स्पाइरल ऑफ साइलेंस थियरी। तो इस प्रकार से मीडिया के प्रभाव से संबंधित कई थियरीज हैं। जैसे कि हमने बताया डायरेक्ट इफेक्ट थियरी, तो डायरेक्ट इफेक्ट थियरी को एमएल डिफ्लेयर ने बताया था कि इसको मीडिया सेंट्रिक थियरी भी कहते हैं, जिसमें मीडिया प्रभावशाली होता है, मीडिया शक्तिशाली होता है, मीडिया सशक्त होता है और ऑडियंस निर्बल होता है, ऑडियंस कमज़ोर होता है, ऑडियंस निष्क्रिय होता है। इस सिद्धांत के तहत मीडिया जैसे चाहता है वैसे अपने श्रोताओं पर, अपने दर्शकों पर, अपने पाठकों पर प्रभाव डालता है, इसलिए इसको मीडिया सेंट्रिक थियरी भी कहते हैं। इसके तहत मैजिक बुलेट थियरी आता है। उसके बाद लिमिटेड इफेक्ट्स थियरी, लिमिटेड इफेक्ट्स थियरी के बारे में वर्ष 1940 में पॉल लेजर्सफोल्ड, बर्नार्ड बेरेल्सन एवं हेज़ल गॉनेट ने इसे ऑडियंस सेंट्रिक थियरी कहा था, यानी कि इसमें ऑडियंस अधिक मजबूत हो जाता है, ऑडियंस बलवान, सशक्त, शक्तिशाली, प्रबल और प्रकृष्ट हो जाता है और मीडिया कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। ऐसे कई ऐसे थियरी हैं जैसे यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थियरी, सेलेक्टिव रिटेंशन थियरी, सेलेक्टिव रिकॉल थियरी, सेलेक्टिव परसेप्शन थियरी। देयर आर सो मेनी सच थियरीज जो कि ऑडियंस के हाथ में बटन है, वो जिस चैनल को देखना चाहे देखे, जिस चैनल को ना देखना चाहे नहीं देखे, जिस अखबार के जिस पृष्ठ को पढ़ना चाहे पढ़े, ना पढ़े, चुनाव के समय चाहे तो वो किसी भी अखबार चैनल को देखना बंद कर दे, वो किसी भी अखबार को पढ़ना बंद कर दे। ये सब ऑडियंस के ऊपर निर्भर करता है। इसको हम कहते हैं यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थियरी। तो दोस्तों, इन सभी सिद्धांतों की चर्चा हम अलग अलग अपने अगले वीडियो में नियमानुसार एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बारी बारी से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि मीडिया प्रभाव सिद्धांत क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, और इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा हम धीरे धीरे अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार का विरोधाभास हो, कोई टिप्पणी करनी हो, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद और नमस्कार।